तो दोस्तों अब अमेरिका की तरफ से बिल्कुल वैसी ही गतिविधियां भारत के साथ भी की जा रही हैं जो कि लगभग चाइना के साथ की जाती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत को आज उसी तरह से अमेरिका के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह से अमेरिका रसिया या फिर चाइना को कर रहा है। ऐसे में अचानक ये परिवर्तन क्यों आया, इसको लेकर अभी उतना ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक और मामले को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ही बड़ा पेच फंस चुका है। और ये जो पेच आगे फंसते हुए दिखाई दे रहा है, इसके बाद आप खुद कह देंगे कि आखिरकार भारत की जो तेजस मार्क 2 के साथ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसे हमने जो डिले करके रखा हुआ था और फाइनली यहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो एक तेजी दिखाई जा रही है वो यहाँ पर देखा जाए तो भारत की तरफ से सही किया गया। और भारत ने जिस वजह से यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ किया था, यानी कि काफी डिले देखा गया और काफी इसको डिले किया भी गया, जबकि भारत के सरकार का यहाँ पर पूरा प्लान था कि भारत जब तक अपने इंजन की डील को फाइनलाइज नहीं कर देता, इंजन को बनाना शुरू नहीं कर देता, तब तक इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट ना किया जाए और तब तक इसको डिले करके रखा जाए। और दोस्तों आपको अब देखने को भी मिला कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से कई सारे ऐसे दाव खेले जा रहे हैं जो कि यहाँ पर दिखाता है कि अमेरिका कहीं न कहीं नहीं चाहता कि भारत अपने तेजस MK2 प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर पाए। और दोस्तों हमने कई वीडियोस में आपको बताया है कि किस तरह से अमेरिका की यहाँ पर नियत बनी हुई है कि भारत अगर अपना खुद का एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार कर लेगा और अपनी वायुसेना की जरूरतों को यहाँ पर खुद से पूरा कर पाएगा तो फिर भारत दूसरे देशों से एयरक्राफ्ट आखिरकार क्यों खरीदेगा। और ये सच भी है क्योंकि अमेरिका या फ्रांस ऐसे देश हैं जो कि भारत को अपने एयरक्राफ्ट को सेल करना चाहते हैं। इसमें अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो किसी भी कीमत पर भारत को अपने हथियारों को सेल करना चाहता है। और आपने पिछले समय में देखा, यानी कि पिछले 5 से 6 सालों में देखा कि किस तरह से भारत ने दूसरे देशों से इक्विपमेंट को लेकर या फिर हथियारों को लेकर जिस तरह के यहाँ पर ब्लॉकिंग की है, यानी कि लेना बंद किया है और बाई करना बंद किया है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि अमेरिका का इस पूरे सौदे में काफी घाटा होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से भारत हथियारों को अमेरिका या फिर रसिया से परचेज करता था, अब उतनी गति से और उतनी बड़ी मात्रा में हथियारों को नहीं परचेज किया जा रहा है। और इसीलिए अब हमारे तेजस MK2 को लेकर यहाँ पर लगता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिस पर भारत तेजी दिखा रहा है वो और भी ज्यादा यहाँ पर डिले होता हुआ दिखाई दे और फाइनली भारतीय वायुसेना के लिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस बन जाए कि आज भारतीय वायुसेना के अंदर जिस तरह से स्क्वाड्रंस की कमी होती जा रही है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए भारत यहाँ पर अमेरिका से या किसी अन्य देश से हथियारों को लेने पर मजबूर हो जाए। तो अब दोस्तों आप देखिए कि अमेरिका और अमेरिका के कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना था कि भारत के डिफेंस के क्षेत्र में जितना हो सके उतना मजबूत किया जाए, क्योंकि ऐसा करना अमेरिका के काम को हल्का करना हुआ। क्योंकि भारत जितना ताकतवर चाइना के सामने हो जाएगा उतना स्ट्रांगली यहाँ पर खड़ा होकर रहेगा और जो डेंट अमेरिका चाइना को पहुँचाना चाहता है वो भारत डेंट पहुँचा पाएगा। ये सबसे बड़ा कारण था जब भारत की तरफ से S-400 खरीदने के बावजूद भारत को इंजन की डील दी गई और भारत के ऊपर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। इसके अलावा भी भारत और अमेरिका के बीच में कई सारी डिफेंस डील्स को होते हुए हमने देखा और इसी सब का परिणाम है कि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में ताकतवर किया जाए। और यहाँ पर भारत की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी जो इंजन की थी, क्योंकि भारत के पास इंजन मौजूद नहीं थे। ऐसे में भारत कई सारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट तो बना रहा है लेकिन भारत के पास खुद का इंजन उपलब्ध नहीं है, जिसमें भी तेजस मार्क 2 परियोजना को अगर देखा जाए तो ये भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को बदल देने वाली परियोजना है। इसको लेकर जैसे तैसे भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन की बड़ी डील हुई, यानी कि इंजन की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जानी थी और साथ ही इसकी जो 80% टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को शेयर की जाएगी। हालांकि इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज तक अमेरिका ने अपने बड़े से बड़े एलाई को इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है। ये काफी सेंसिटिव काम था और ऑब्वियसली ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी अगर हम देते हैं
तो वो ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकते और हमें डर यहाँ पर बना रहेगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगी या फिर सुरक्षित नहीं रहेगी और इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं होगा, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह तो नहीं होगा। तो इन सब चीजों को अमेरिका को भी ध्यान में रखना होगा और अमेरिका ने इसको लेकर कई सारे एवल्यूएशन पहले किए और अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से पहले अनुमति दी गई, उसमें काफी समय लगा। उसके बाद में जनरल इलेक्ट्रिक ने काफी लंबा समय लिया। इसके बाद में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा इस डील को पास करवाने के लिए काफी लंबे समय तक वेट करना पड़ा और अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो सारी चीजें काफी लंबे समय के बाद पूरी हुई और उसके बाद में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की HAL के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हो गया। लेकिन अभी तक वो फाइनल डील और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रावधान था और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जो बात थी वो अभी तक नहीं हुई और अभी इसको लेकर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो क्रिटिकल काम होता है उसका दुरुपयोग ना हो, रिवर्स इंजीनियरिंग ना हो, इस तरह के कई सारे कंसर्न्स होते हैं। इन सब को मुद्दा बनाकर अमेरिका की एक और संस्था जो US की गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उस संस्था ने इस फ्यूचर डील को लेकर एक बार फिर से एवेल्यूएशन करने का मन बनाया है और यहाँ पर उसकी तरफ से कहा गया है कि जोखिम यहाँ पर ज्यादा है और फिर से ये संस्था इसको एक बार एवेल्यूएट करेगी। और ऐसे में अब बड़ी बात है कि ये संस्था कितने समय तक इसका मूल्यांकन करेगी और कब तक ये डील फाइनल होगी, उसके बाद में इंजन भारत के अंदर बनाना स्टार्ट होगा और कब तक बनकर तैयार होगा। ये काफी लंबा प्रोसेस भारत के लिए हो सकता है और सच मानिए कि अगर ये प्रोसेस लंबा चलता है तो हमारा तेजस MK2 प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों असल में देखा जाए तो ये अमेरिका की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं वो ठीक लगती हैं, लेकिन अगर भारत के नजरिए से यहाँ पर देखा जाए तो आपको देखने में ये लगेगा कि अमेरिका कहीं न कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पहले भी हमारा तेजस MK2 प्रोजेक्ट काफी डिले हो चुका है और भारत जिस तेजी से इसके ऊपर काम करना चाहता है वो अब अमेरिका की तरफ से फंसाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो भारत ने कभी भी किसी भी देश की टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी तरह का दुरुपयोग नहीं किया है और किसी भी देश की टेक्नोलॉजी हम लोग हासिल कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी संबंधित प्राइवेसी को मेंटेन करने की हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसके बावजूद अमेरिका के द्वारा ये सारे जो नए रूल्स बताए जा रहे हैं ये केवल इसीलिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कि भारत को यहाँ पर और भी परेशान किया जाए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनको यहाँ पर इस चीज के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अब हम और आप सभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अमेरिका के ऑप्शन को हटाकर भारत को अब दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर चूज कर लेने चाहिए। यानी कि अभी हमारे पास दो ऑप्शंस और बचे हुए हैं जो इंजन को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छे दावेदार भी हैं। एक ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी है, दूसरा यहाँ पर फ्रांसीसी सैफरन कंपनी है। इन दोनों कंपनियों के सामने हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें किस लेवल पर इससे फायदा हो सकता है। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में भारत को बड़ी संख्या में इंजन्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि भारतीय वायुसेना के अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर लड़ाकू विमान मौजूद होंगे और जैसा कि आपको पता है कि एक समय के बाद हर लड़ाकू विमान के अंदर इंजन को चेंज किया जाता है, तो उसी हिसाब से हमें आने वाले 10 से 15 साल के अंदर हजारों इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। और सच मानिए कि जिस भी देश के साथ ये पूरी इंजन डील की जाएगी उसको मिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर फायदा होने वाला है और इसीलिए भारत को यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को चूज करके दूसरे ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए। वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, क्या भारत को यहाँ पर अमेरिका का साथ छोड़कर दूसरे देशों के साथ इस डील को फाइनल करना चाहिए और जल्द से जल्द इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।